इफ आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू टू। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या टू पे कोई ऐसी वैल्यू रखी जा सकती है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो ऑब्वियसली यस ऐसा पॉसिबल है इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो हम उसमें ऐसी वैल्यू डिफाइन कर देंगे f2 पे कि वो कॉन्टिन्यूस बन जाए। ठीक है, तो आप रफली गेस करो कि लिमिट क्या आएगी। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आइडिया लगेगा आपको। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा, देन वी डिस्कस व्हाट हैपन। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस टू और x प्लस थ्री बन रहा है ना, x माइनस टू, और गिवन दिया हुआ है कि x की वैल्यू टू नहीं है तो फैक्टर कट सकता है। ठीक है, इट इज गिवन दैट x नॉट इक्वल टू टू, तो कट जाएगा। तो x प्लस थ्री आ गया। तो अब देखो टू लिखने से कितना आएगा, पांच आ जाएगा ना। सो इफ वी टेक f2 is equal to 5, then f becomes continuous at x is equal to 2। अगर वेरिफिकेशन करनी है तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, लीनियर इक्वेशन है, डेल्टा में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो डेल्टा में दिक्कत कब आती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या वन बाई एक्स फॉर्म होती है। ठीक है, सो इफ मॉड एक्स माइनस सी, सी मतलब टू, लेस देन डेल्टा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको आपको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। सो एफ एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई की हुई है, एक्स प्लस थ्री है, इसकी वैल्यू हम पाँच कह रहे हैं। हमें अपनी तरफ से सजेस्ट करना था ना वैल्यू, तो ये डेल्टा हो गया। और डेल्टा को अगर हम सिंपल एप्सिलॉन के इक्वल ले लें तो आप देख रहे हैं कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, है ना। मॉड एक्स माइनस टू ये रहा, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या चूज कर लें, एप्सिलॉन, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन थी इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे। बाकी कंक्लूजन ऊपर बताई दी हमने कि अगर हम f2 को 5 मान लें तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन एक मिनट लिख रहा हूँ, लेट ए इज सबसेट ऑफ आर एंड, एल वाले में एल लिखा था हमने, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन 6 को मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। f is a function from a to r where a is a subset of r and f is continuous at c also। हमें शो करना है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नेबरहुड, v डेल्टा c लिखा है ना, डेल्टा नेबरहुड ऑफ c such that if x and y belonging to this set then fx minus fy less than epsilon। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी का यूज करना है, एक ही प्रॉपर्टी गिवन दी हुई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। So solution is here, let epsilon greater than 0। ठीक है, so since f is continuous at c, therefore for epsilon by 2, बस एक यही ट्रिक है, यही स्टेप मेन है इसका कि epsilon by 2 के करस्पॉन्डिंग आपको डेफिनेशन लिखनी है। करस्पॉन्डिंग टू epsilon by 2 greater than 0 there exists delta greater than 0 such that if x belong to domain of the function and mod x minus c less than delta, then mod of fx minus fc is less than epsilon by 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे मॉडिफाई करें अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि जो हमें चाहिए ना एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो और इफ x बिलोंगिंग टू a
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, इसका मीनिंग क्या होता है अगर ओपन करेंगे तो c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एंड दिस इज इक्वल टू v डेल्टा c, देन fx माइनस fy लेस देन fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. नाउ लेट x comma y belonging to a इंटरसेक्शन v डेल्टा c, जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से. ठीक है, अगर हम ये इसमें ले लें तो क्या होगा, अब हम कंसीडर करते हैं fx माइनस fy, इसमें fc की वैल्यू प्लस माइनस करेंगे. ठीक है, कुछ इस टाइप के एडजस्टमेंट लगाएंगे कि fc कट जाए और वही दो टर्म बचे जो पहले वाले स्टेप में है. ठीक है, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, fx माइनस fc प्लस fy माइनस fc. अब इस वाले स्टेप को देखो, इक्वेशन 1 मैं इसका मार्क कर देता हूँ. इस इक्वेशन 1 में क्या लिखा है कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगी, लेकिन कब होगी, जब आपका x इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देखो हमारा x कर रहा है, a में भी है और इस नेबरहुड में भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस, इस टर्म पे आ जाते हैं. इसमें वेरिएबल का नाम y है. देखो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, नाम है वो तो एक, लेकिन y का बिहेवियर क्या है, y का बिहेवियर क्या है, वो a में है और इस नेबरहुड में है. तो जो भी एलिमेंट इस सेट में और इस नेबरहुड में, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो f की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, बाय इक्वेशन 1 आ गया. इसको यहीं लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन. तो यही आपका एम था, fx माइनस fy को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना व्हेन xy बिलोंगिंग टू दिस. तो डेल्टा ढूंढना था क्वेश्चन में, है ना. तो डेल्टा हुआ f की कॉन्टिन्यूटी ने दे ही दिया, है ना. तो बाकी हमें जो कैलकुलेशन दिखानी है वो हमने यहाँ शो कर दी. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पॉजिटिव. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है हमारा. क्वेश्चन 7 कहता है लेट एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस एट सी, सी पे कॉन्टिन्यूटी दी है सिर्फ, और एफ सी की वैल्यू पॉजिटिव है. शो दैट देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ सी, मतलब देयर एग्जिस्ट डेल्टा वाली बात ही होती है ना. सच दैट इफ x बिलोंग टू दिस, x बिलोंग टू दिस का मतलब क्या है, अगर इसको ओपन करते हैं हम तो मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा कह दो, या फिर x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा कह दो. ठीक है, तो इस सेट में आपका फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो कैसे करें देखते हैं. सोल्यूशन, सो कंटिन्यू एट c, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन की बात मेन है कि एप्सिलॉन आप क्या लेंगे. सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू fc आई एम चूजिंग, fc पॉजिटिव है, चूज कर सकते हैं. fc ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, डोमेन रियल नंबर है, एंड मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा, देन fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू एफ सी. ठीक है, तो ये आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है. इसका मतलब तो वो नेबरहुड बन जाएगा. अब हमें एफ एक्स पॉजिटिव दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएं देखो. एक बार हम प्रीवियस स्टेप कॉपी कर लेते हैं. इफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड mod x minus c less than delta, then mod of fx minus fc is less than epsilon.
ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो कितना आएगा, देखो इसको ओपन करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। देन इस वाले मॉडुलस को ओपन करो तो कितना आएगा, एफ सी माइनस एप्साइलन एफ सी प्लस एप्साइलन। नाउ इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट v डेल्टा c। देन हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं सिर्फ लेफ्ट वाला, ग्रेटर देन एफ सी माइनस एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन को क्या लेट किया हुआ था, एफ सी, है ना। तो ये कितना आ गया, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इफ़ एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा सी देन एफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, सो दैट कि आपको फ्यूचर की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।